ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ मापायन्तु ममङ्गानि वाक्यप्राणचक्षुः श्रोतमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु अनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्मः ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। इस आश्रम के पीठाधीश्वर एवं महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। उपस्थित सभी संत जनों के हृदय आकाश में स्थित आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए हम लोग छांदोग्योपनिषद का सामवेद के केनोपनिषद का चिंतन कर रहे हैं। यह केनोपनिषद कहाँ से लिया गया है इसका थोड़ा सा फ्लेवर एक पहले समझें।
सामवेद के ब्राह्मण भाग से तलवार शाखा के अंतर्गत इसके कुल 9 अध्याय हैं। तो यह 9वां अध्याय ही आपका यह केनोपनिषद है, जिसका अर्थ बहुत ही गंभीर है, लेकिन मंत्र बहुत थोड़े से हैं। इसके पहले ईशावास्य उपनिषद आता है, उसके बाद केन उपनिषद का ही नंबर आता है। उपनिषद का नाम यहां पर जो मंत्र का पहला अक्षर है उसी के आधार पर रखा गया। मंत्र का पहला अक्षर ही है केनेशितम, तो उसी आधार पर इसका नाम रखा गया केनोपनिषद। इसी प्रकार से ईशावास्य उपनिषद का भी नाम रखा गया। कई उपनिषदों का नाम किस शाखा से संबंध रखता है उसके आधार पर उसका नाम रखा जाता है। जैसे कठोपनिषद कठक शाखा का है तो कठोपनिषद। कई अन्य उपनिषदों का नाम विषय प्रसंग क्या है, उसके अंदर किस चीज का मुख्य रूप से वर्णन किया उसके आधार पर। जैसे प्रश्नोपनिषद 6 ऋषि हैं, 6 ऋषि गुरुदेव के पास जाकर के प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर प्राप्त होता है। इस कारण से उसका नाम प्रश्नोपनिषद रखा गया। हमारे उपनिषद के श्रेणी में कुल 108 उपनिषद प्राप्त होते हैं। उसमें से 10 उपनिषदों पर जितने भी आस्तिक धर्म के जो विशेष बड़े आचार हुए हैं, सभी ने भाष्य लिखा है। इसमें आपका ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडोकोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद और छांदोग्योपनिषद है। इसके अतिरिक्त 11वां उपनिषद भी हम लेते हैं, जो श्वेताश्वतर उपनिषद है। शंकराचार्य जी के अतिरिक्त सभी आस्तिक जो दर्शन है, धर्म के पढ़ने वाले, उसके आचार्यों का भाष्य उस पर विद्यमान है। इस उपनिषद में केवल 34 मंत्र हैं, 4 खंड हैं, 34 मंत्र हैं। 9वां अध्याय ही जो ब्राह्मण भाग का, सामवेद के ब्राह्मण भाग का तलवार शाखा के अंतर्गत था, वही रखा गया। 4 खंडों में विभक्त है। पहले खंड में 8 मंत्र, दूसरे में 5, तीसरे में 12, चौथे में 9 है। विशेष करके पहला और दूसरा खंड ही बहुत गंभीर है। उसके बाद तो आपका आसान है। यह 13 मंत्र जो हैं, इसको जो अच्छी तरह से समझ ले, वह मुक्त तो है ही है, वो अपने स्वरूप में स्थित हुआ ही समझिए, लेकिन वो हृदय में अनुभवित होना चाहिए। ये तो गड़बड़ है, कैसे है, ये नीचे चला जाता है, ऑटोमेटिक है क्या, नीचे चला जाता है बिना किसी इसके। चलिए कोई बात नहीं, हमारी तो हाँ नहीं, बाड़ी ठीक है तो सुनाई देगी। आपको सुनाई दे रहा महाराज? ठीक है।
ठीक। पहले मंत्र से ही हम मंत्र को पढ़ लेते हैं, फिर जहां तक आप लोगों ने अध्ययन किया है उसके बाद से हम शुरू करते हैं। तो आप लोग भी साथ साथ पढ़ेंगे, तो जैसा आपकी इच्छा है तो अच्छा रहेगा। ओम केनेशितं पतते, नहीं मिला पेज नंबर, अगर आपका गीता प्रेस का है तो 19 पेज पर है, और कैलाश का है तो कैलाश का तो निकालना पड़ेगा। कौन सा है आप लोगों के पास? गीता प्रेस है ना? हाँ, तो इसमें 19 पेज पर है। दोबारा पढ़ते हैं। ओम केनेशितं पतते प्रेषितं मनः, तेन प्राणः प्रथमः प्रैतिजुक्तः तेनेशितां वाचं इमां वदन्ति चक्षुः श्रोतं कः उ देवो विनुक्ति, श्रोतस्य श्रोतं मनसो मनो यद वाचोह वाचं स उ प्राणस्य प्राणस्य चक्षुस्य चक्षु इतम उच्च धीराः प्रेत अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, न तत्र चक्षु गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतद् अनुशिष्याद् अन्यत् एव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति, इति शुश्रुम पूर्वेषां जे नस्त व्याचक्षिरे। मेरे ख्याल से तीसरा ही मंत्र चल रहा है ना, चौथा मंत्र। चलो पहले इसका अर्थ सुन लें फिर भाष्य पर जाए। हाँ, पहले अर्थ समझ लें फिर भाष्य पर जाते हैं। पहले दूसरे मंत्र का तो असल में यहाँ पर इसको समझने के लिए अगर यह जो हमारा शरीर है ना, इसको ठीक तरह से, वैसे तो आप लोग बहुत दसियों साल से इसको पढ़ रहे हैं, अच्छे तरह से अनुभव में भी होगा। यह शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। यह जो आपके 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां दिखाई दे रही हैं, यह केवल गोलक है। इंद्रियां तो वास्तव में अलग अंतःकरण में है। हमें यह जानना यहां पर आवश्यक है कि जो इन ज्ञानेन्द्रियों से जो भी हम देखते हैं, क्या वह किसके शक्ति से देखते हैं? किसके, क्या यह जड़ हैं या चेतन है? क्या यह स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? किसके लिए देखते हैं, किसके लिए कार्य करते हैं? जो बाहर आपका, जैसे चक्षु के लिए, क्योंकि पहला ही शब्द यहां पर है चक्षु,
न तत्र चक्षु गच्छति। तत्र का मतलब क्या है? यहां पर तत्र शब्द उस आत्मा से, जो आपका अपना आत्मा है, उसको लक्षित किया गया है, जो ब्रह्म है, जिसके शक्ति से यह इंद्रियां अपना काम करती हैं, चाहे ज्ञानेन्द्रिय हो या कर्मेंद्रिय हो। यहां पर उपलक्षण के रूप में ज्ञान इंद्रियों में चक्षु लिया हुआ है, बाकी इंद्रियां आप उसी प्रकार से समझ लेंगे। तो चक्षु है, श्रोत है, त्वक है, रसना इंद्रिय है और घ्राण इंद्रिय, ये पांचों ज्ञानेन्द्रिय हैं। तो चारों को समझ लो कि न तत्र चक्षु गच्छति, यानी चक्षु से आप इन नेत्रों से उस ब्रह्म तत्व को, उस आत्मा जो आपका अपना ही आत्मा, उसको नहीं देख सकते। क्योंकि यदि आप देख लें, कोई ऐसा आता है मान लीजिए तपस्या करके कि मैं तो 50 साल तक हिमालय की घाटी में तपस्या किया और एक समय ध्यान में था, तो अचानक बहुत तीव्र प्रकाश हमें दिखाई दिया, या परमात्मा ही किसी रूप में दिखाई दिए। उस ब्रह्म का मैंने अनुभव देख लिया, अनुभव नहीं देख लिया, तो बिल्कुल झूठ है। वो ब्रह्म को नहीं देखा, बल्कि किसी अन्य को देखा, किसी देवता को। क्यों? जो इन इंद्रियों के द्वारा देख लेते हो, सुन लेते हो, स्पर्श के द्वारा उसका अनुभव कर लेते हो, वह क्या है? विदित के कैटेगरी में आता है। और जो विदित के कैटेगरी में आता है, विदित है, आपको ज्ञात है, तब अल्पम, मर्त्यम और दुखात्मकम। तो जिसको भी आप जानते हो, चाहे इन नेत्र के द्वारा, किसी के द्वारा सुने हो, तो जिसके द्वारा सुने हो वह भी तो किसी के द्वारा किसी ने उसको जाना और उसी से वह उसको ज्ञात हुआ, फिर आपसे कहा या किसी और को कहा, किसी तीसरे ने आपसे कहा, तो सब यह जानने के कैटेगरी में आ गए ना। यानी किसी न किसी को विदित था पहले से। तो जब किसी न किसी को विदित था, वह जानता था, तो क्या है? वह थोड़ा जानता है, पूर्ण रूप से नहीं जान सकता है। और मृत्यम, वो मरने वाला है, नष्ट होने वाला है। और वह जो अपनी आत्मा है या ब्रह्म तत्व है, जो सभी को शक्ति दे रहा है, चेतनता वही दे रहा है, वह तो कभी नष्ट होने वाला ही नहीं है। वह तो अजन्मा है, व्यापक है, सभी का नियंता वही है। उसी की शक्ति से, उसी के चैतन्य से तो आप खा रहे हो, पी रहे हो, पचा रहे हो, चल भी रहे हो, बोल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना। तो वह इस विदित के जुरिडिक्शन के लिए, कैटेगरी के लिए उसके अंतर्गत नहीं आ सकता है। विदित का मतलब वह व्याकृत, उससे जो है परे हो गया। आगे भाष्य में बताया जाएगा, यह अधि है, उसके ऊपर है, अधि। तो जो उसके ऊपर है, अगर अभिज्ञात है, अभिज्ञात का मतलब अज्ञान है, तो क्या वह अज्ञान है क्या? तो वो भी नहीं है। क्योंकि अगर वह अज्ञान होता, मान लो अज्ञान है, अविदित है, तो अज्ञान का परिभाषा तो शायद आप लोगों को मालूम होगा। अज्ञान किसे कहते हैं? जिसको ना अपने का बोध है, ना दूसरे का बोध है, न खुद को जानता है, न दूसरे को जानता है। और वह तो सर्वज्ञ है ना, श्रुति ऐसा कहती है, वह तो सर्वज्ञ है, सभी को जान, अंतर्यामी है।
तो वह इससे भी परे है। तात्पर्य हुआ न वह ठीक ठीक विदित ऐसा नहीं है, बाद में कहेंगे इसका अपवाद ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जाना सकता है, अनुभव है, लेकिन यह अपवाद के रूप में कहा गया है, यह अपवाद समझिए। मतलब ठीक ठीक न वह विदित की कैटेगरी या डिटेक्शन में है और न तो अविदित है, न ठीक से वह अज्ञात ही है न अच्छी तरह से वह विदित है, ऐसा वह अपना आत्मा है। और जितनी भी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अंतःकरण, प्राण इत्यादि हैं, सभी उसी के चेतनता से, उसी के शक्ति से सभी अपना अपना काम करते हैं। यह तो पीछे भी क्योंकि आया है न बाचो, वो पढ़ा हुआ न बाचो न, अच्छा मतलब वो बाच का भी बाक है, श्रोत का भी श्रोत है, नेत्र का भी नेत्र है, ऐसा दूसरे मंत्र में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो दूसरे मंत्र में पढ़ा होगा तो उसका ये प्रकार से सार बता दिया आपको। अब श्रोत का श्रोत जो पीछे दूसरे मंत्र में आया है, उसका मतलब यह है श्रोत का श्रोत नहीं है, कान का कान नहीं है, चक्षु का चक्षु नहीं है, मन का मन नहीं है, बल्कि इसको चेतनता देने वाला, इसको शक्ति देने वाला वह और वही ब्रह्म है या वही आपका आत्मा है। हालांकि इतना ही नहीं है, वह सीधे आपको शक्ति भी नहीं देता है, उसी का चिदाभास कहिए जिसको आप जीव मानते हो। हालांकि मांडुक्य उपनिषद में अच्छी तरह से आप लोगों ने शायद, भूल तो जाता है, भूलना तो मनुष्य का स्वभाव होता है, लेकिन फिर भी पढ़ा आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूं। अद्वैत प्रकरण में भी और अवाज शांति प्रकरण दोनों में गौड़पादाचार्य जी ने कारका के द्वारा समझाया है कि न कश्चित् जायते जीव संभव अस्य न विद्यते एतद् परमं सत्यम अत्र किंचित न जायते। यह अवाज शांति प्रकरण का कौन सा है, 70-72 ऐसे कुछ होगा, और अद्वैत प्रकरण का शायद अंतिम कार का है, 48 है, जो भी ये देख लीजिएगा। तो कोई जीव तो उत्पन्न ही नहीं हुआ, न कश्चित् जायते जीव संभव अस्य न विद्यते, संभावना भी नहीं है किसी जीव की उत्पत्ति हुई है। हमारा अद्वैत सिद्धांत वेदांत ही कहता है एतत् परमं सत्यम, और जो लेकर के कहते यही परम सत्य है, यत्र किंचित न जाते, यहां पर तो किसी चीज की उत्पत्ति ही नहीं है, तो जीव कहां से आ गया? जीव है क्या? कहां से आ गया? तो वास्तव में यह केवल, अब इसको जो भक्ति मार्ग के जो आचार्य हैं, वल्लभाचार्य जी, निम्बरकाचार्य जी, ये लोग क्या कहेंगे, माधवाचार्य जी, कि यह जीव क्या, वह परमात्मा ही उसके रूप में आया, परमात्मा ने ही बनाया है। लेकिन वास्तव में न तो यह जीव है, न यह जगत है, और ईश्वर भी नहीं है, मानते हैं तो भी जीव जगत और ईश्वर वह अपने मूल तत्व जो आत्मा है या ब्रह्म है उसी पर अध्यस्त है, कल्पित है। तो यहां पर तो कोई चीज है ही नहीं है, यही परम सत्य है। इसीलिए मांडुक्य का रेफरेंस लेंगे तो वहां पर बताया गया है यह जागृत अवस्था क्या है, यह स्वप्नवत है। स्वप्न के बारे में विचार करें तो जो कुछ स्वप्न में आपने देखा, जब आपकी निद्रा टूटती है तो क्या वह सत्य दिखाई देता है? याद ही नहीं रहता, भूल जाता है, कुछ थोड़ा बहुत अंश याद आता है, किसी चीज का वहां पर लेन देन भी नहीं होता है। हमारे परम गुरुदेव चिन्मयानंद जी, स्वामी पूज्य परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी, जो कि ब्रह्मलीन हो गए,
मेरे ख्याल से 30-35 साल हो गया। एक घटना उन्होंने सुनाया, स्वामी सुबोधानंद जी के माध्यम से मैंने सुना था, वो भी आजकल नहीं है, इस समय उनका भी शरीर छूट गया है। एक बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उनको बुलाया बड़े सम्मान के साथ और कहा, चिन्मया जी आपका जो कार्य है उसे मैं बहुत ही प्रसन्न हूं और आपको यह $5 बिलियन का चेक यह आप लीजिए, आप इसके प्रचार प्रसार और कीजिए और इसको पूरे विश्व में फैलाइए। लेकिन जिस समय वह चेक दे रहे थे, इनके हाथ से वह ग्रहण होने ही वाला था, तभी निद्रा भंग हो गई। तो मतलब वास्तव में कुछ है नहीं। इसी प्रकार से यह जागृत अवस्था में हम देख रहे हैं ना, जो कुछ आप लेन देन कर भी रहे हो, यहां पर तो जो मिल रहा है लेंगे, आपको अनुभव तो हो ही रहा कि आप ले रहे हो, खा भी रहे हो, पी रहे हो, लेकिन कब तक है? जब यहां पर बैठे हो तो 20 साल के बाद तो शायद नहीं रहेगा किसी का, 50 साल मान लो ना, नहीं रहेगा ना। और सत्य वही है वेद के अनुसार, जो कि तीनों कालों में है। काल, देश और वस्तु से अपरिच्छिन्न जो है उसी को हम मानते हैं। ऐसा नहीं है आज है कल नहीं है, 1000 साल पहले नहीं था, वह सत्य के कैटेगरी में नहीं आता। इसीलिए वेद में तो केवल सद और असत की बात की गई है, लेकिन हमारे भाष्य का परम पूजनीय और यह जो हमारे सनातन धर्म का उद्धार करने वाले आदिगुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने मिथ्या शब्द का प्रयोग किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम डेविएट हो रहे हैं, अभी तो शुरू हुआ, अभी तो कोई बात नहीं, समय पूरा है। वास्तव में इस सनातन धर्म का उद्धार इन्होंने, इनके पहले भी एक बहुत महान पुरुष हुए थे, जिनका साउथ के वो भी थे, कुमारिल भट्ट, जिनका नाम है शायद सुना होगा, उन्होंने उद्धार किया था। यह तो बना बनाया था, उसके ऊपर आगे चले गए। घटना ऐसी होती है, एक बार भिक्षा मांगने के लिए कई ब्रह्मचारी थे, वह भी ब्रह्मचारी थे, कुमारिल भट्ट जी जा रहे थे। एक ज्योति ऊपर छत पर, उसने बोली किया सनातन धर्म का प्रचार, क्योंकि उस समय हमारा सनातन धर्म बिल्कुल नीचे आ गया था, उसका पतन नहीं हुआ था, पतन जैसा हो गया था। यह उस समय बौद्ध धर्म और जैनियों ने काफी इनका प्रचार प्रसार हुआ था और सभी लोग, अधिकांश लोग बौद्ध धर्म को ही फॉलोवर या जैन धर्म के फॉलोवर हो गए थे, हमारे सनातन धर्म के बहुत हो गए थे। तो इन्होंने कहा कि हाँ, उसने यही कहा कि क्या सनातन धर्म का प्रचार आप कर सकते हो? आपको समझाने का संस्कृत में बहुत सुंदर बोला, लेकिन सिंपल लोग से बोल देते हैं। इन्होंने कहा मैं प्रचार करूंगा, कहा तो दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि इसका मुख्य जो बाधा है वो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म को शास्त्रार्थ के द्वारा हराना पड़ेगा, तभी जाकर के हम सनातन धर्म को उठा सकते हैं। उसके लिए भी बौद्ध धर्म की जो लिपि है ना, वो मिलती नहीं है। केवल रामा जो होते हैं वही, इनके 3 विशेष करके ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अध्ययन वही कर सकता, केवल लामा कर सकता। बाकी को बाहर मार्केट में जैसे हमारे तो सारे उपनिषद वगैरह इस समय तो उपलब्ध हैं, लेकिन उनके जो मुख्य ग्रंथ हैं, छोटी छोटी पुस्तकें हैं, लेकिन वह अभी भी उपलब्ध नहीं है। और उस समय भी नहीं थे जब ये कुमारिल भट्ट जी हुए थे, क्योंकि 7वीं 8वीं शताब्दी के शंकराचार्य जी के कुछ पहले थे। शंकराचार्य जी का उनका मुलाकात भी हुई है और उन्होंने ही अपने शिष्य का नाम दिया था मंडन मिश्र का, उनके साथ शास्त्रार्थ करके फिर शंकराचार्य जी आगे बढ़े थे। खैर, तो स्वयं लामा बने
लामा बन करके पूरा उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। और हम लोगों की बुद्धि देखिए, हमें तो बहुत चिंता होती है। आज पढ़ते हैं और कल नहीं तो हफ्ते के बाद कोई पूछे तो विस्मरण हो जाता है कि नहीं हो जाता है। हो सकता है कोई हो, किसी की प्रतिभा ऐसी जागृत हो कि उसको विस्मरण न होता हो या बहुत कम विस्मरण होता हो। लेकिन उन्होंने कहीं नोट कुछ नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा ग्रंथ ही अपने मस्तिष्क में बैठा लिया। वहीं पर शास्त्रार्थ होते हुए एक बार शास्त्रार्थ का आया, उन्होंने खंडन कर लिया अपने, क्योंकि सनातन वेदों, चारों वेदों के ज्ञाता तो थे ही, उसके अनुसार उन्होंने उसका खंडन किया। फिर बौद्ध धर्म वाले जो उनके अनुयायी थे वहां पर फॉलोवर, उनको मालूम हो गया कि यह तो सनातनी है, यह तो हमारा खंडन करने के लिए आया है, इसको मार दो। उसी में लामा में हर जगह मित्र बन जाते हैं, कहीं भी जाइए। एक उनके मित्र बन गए थे और ये लामा थे, उन्होंने इनको सजग कर दिया कि आज रात्रि को तुम्हें मारने का प्लान है। यूं लगा कोई बात नहीं। अब वहां से कैसे निकले, ये हुआ कि रात्रि में निकलते हैं। जैसे ही इन्होंने भागने की कोशिश किया, वैसे ही पीछे से जो मारने वाले थे पीछे पड़ गए, ऊपर चढ़ गए गुंबद पर। इतना आपको मालूम होगा शायद कि बौद्ध धर्म के अभी भी जितने मठ हैं बहुत ऊंचाई पर हैं, जैसे हमारे शिव जी के हैं, ऊंचाई है ज्यादातर, सभी तो नहीं, शिव जी तो आजकल नीचे भी हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध है वह कैलाश ले लीजिए, माता जगदम्बा का भी ले लीजिए, तो ये ऊपर ही ज्यादातर होते हैं। तो उनके तो सभी ऊपर हैं। नीचे खाई थी, पीछे आए तो ये लोग उनको मार दें, हथियार के साथ थे और वो अकेले थे, क्या करें। तो उन्होंने ही कहा कि यदि वेद हमारा सत्य, लेकिन यदि शब्द लगा दिया, चेत वेद सत्यम, सत्य चेत लगाने का यदि शब्द लगाने से वेद भगवान ने तो बचा तो लिया उनको, लेकिन एक आंख उड़ जाती है, क्योंकि खाई में नहीं गिरते, वहां से कूदते हैं तो एक पेड़ पर अटक जाते हैं और उसके कांटों से एक आंख निकल जाती है। तो वेद हमारे जो वेद भगवान हैं परम सत्य है, जैसे मंडोकारका ने आपने बताया एतद परम सत्यम, लेकिन यदि जिसका पूर्ण रूप से क्या होगा, श्रद्धा होगी, उसी को तो फलीभूत होगा। शास्त्र आप सुन रहे हैं, आपके अंदर क्यों नहीं होता? क्योंकि आचार्य या गुरु के प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा नहीं होती, तभी वह आपके अंदर नहीं जाता। कहा भी है श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा की परिभाषा भी बताया गया है, आपके तत्वबोध आत्मबोध जगह जगह बताया गया है। गुरु शास्त्रेश वाक्येश सत्य बुद्धि, गुरु और शास्त्र के वाक्य में सत्य बुद्धि जब होती है तभी जाकर के वह श्रद्धा होती है। अब जब साधन चतुष्टय से संपन्न ही नहीं होगा, ये तो मालूम है ना, याद है ना, साधन चतुष्टय अनुभव में होना चाहिए, मालूम ही नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के आता है विवेक, वैराग्य, शमदम खटाद संपत्तियां और मुमुक्षुत्व। शमदम खटाद संपत्ति में श्रम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। श्रम का मतलब मनोनिग्रह, मन आपके वश में। दम का मतलब इंद्रिय निग्रह, इंद्रियां आपके वश में। श्रम दम। इसके बाद उपरति, स्वधर्म का पालन, अलग अलग व्यक्त बताते हैं। तितिक्षा, सम दम का पालन करने में जो
कष्ट होता है उसको सहर्ष सहना। श्रद्धा का परिभाषा आपको बता दिया गया। समाधान का चित्त की एकाग्रता। इसीलिए यह जो मोक्षत्व का मतलब मोक्ष, हालांकि मोक्ष कोई चीज नहीं है, आप तो स्वतः मुक्त हैं। आपके ज्ञान पर एक पर्दा पड़ गया है विक्षेप, जिसके कारण से आप समझते हैं कि मैं बंधा हुआ हूं। आप बंधे नहीं हो। एक घड़ा रख दो, चना रख दो, बंदर थोड़ा सा एकांत स्थान हो, बंदर आकर के उसमें हाथ डालेगा, मुट्ठी बंद कर देगा, वो निकलेगा नहीं घड़ा से, क्योंकि घड़ा का ऊपर वाला मुख पतला होता है, नीचे का चौड़ा होता है। वह समझा किसी ने पकड़ लिया, लेकिन जिस समय वह छोड़ दे उसी समय वो निकल जाएगा। उसी प्रकार से हम आप बंधे नहीं हैं, बंधन में नहीं हैं। हमने मान लिया है, हमारे ज्ञान पर पर्दा पड़ गया है, हम तो मुक्त है, स्वतः मुक्त है, आत्मा तो मुक्त ही है। देखो क्या बताया गया है, आत्मबोध का एक परिभाषा बता देता हूं। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजन निर्विकारो निराकार नित्य मुक्त निर्मल। नित्य मुक्त है आप, अर्थ बताने की जरूरत तो नहीं है। निर्गुण, वह ब्रह्म कैसा है, आपकी आत्मा क्या है, निर्गुण है, गुणों से परे है। निष्क्रियो, निर्गुण कर दिया तो बुद्धि का निराकरण कर देते हैं, निष्क्रिय कर दिया तो आपके अवयवों का भी इंद्रियों का भी निराकरण हो जाए, कुछ करता ही नहीं। अरे अभी देशी भाषा में पढ़ा होगा कि बिनु पग चले सुने बिनु कहना, कुछ भी नहीं है, सब कुछ करता है लेकिन कुछ नहीं है। निर्विकल्प, मन का निराकरण किया, उसके अंदर सत्य, अरे संकल्प विकल्प होता नहीं, यहां पर संकल्प विकल्प वही मन है। यहां पर भी यह पूरे उपनिषद में मन का ही जोड़ है। पहले पढ़ रखा है कि आपने पढ़ा होगा दूसरे मन किसके शक्ति चलता है, मन जड़ है, चेतन है, स्वतंत्र है, परतंत्र है, किसके लिए काम करता है, ये सब पढ़ लिया ना, दूसरे मंत्र में आया होगा। तो सारा बोध मन ही है। तो यह जो साधन चतुष्टय से हम संपन्न नहीं होते, यहां पर आत्मबोध के अनुसार उस ब्रह्म की परिभाषा बताई जा रही थी कि निर्विकल्पो, यानी मन भी नहीं है उसके, और निरंजन है, हमेशा मस्त रहने वाला, और वही आगे बढ़ सकता है जो कि छोटी छोटी बातों से घबराना, आगे बढ़ता रहे। छोटी छोटी बातों में, चाहे वह घरेलू समस्या हो या समाज की समस्या हो, उसमें उलझे रहेंगे तो बड़ा काम कैसे करेंगे आप। तो जो धीर होता है, धैर्यवान होता है, वही आगे बढ़ सकता है। छोटी बातों का परि नहीं करना। हमें ध्यान है, ऑडिट जो ऑफिसर होता है ना, उसके जो ऑडिटर्स होते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्शन निकालते हैं, देखता है जहां पर 10 रुपए का, 100 रुपए का, 1000, जब करोड़ों का होगा तो लाखों का छोड़ देता है, सब ध्यान ही नहीं देता है। क्योंकि बड़े मुर्गा को पकड़ना है ना, छोटे को थोड़ी पकड़ना है। बड़े को पकड़ो, सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे कामों में आप मत फंसे रहो कि यह लाइट नहीं बन गया, ऐसे यह गिलास ठीक से नहीं रखा, बेटा हो नौकर हो क्या, इसमें न पढ़ करके अपना जो आपको अपने स्वरूप का ध्यान करना है, मैं क्या हूं, उसी का अनवरत ध्यान करना है। अहम ब्रह्मास्मि तत्विद, इसका जब नित्य निरंतर चिंतन नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ोगे। नित्य निरंतर मतलब खाते, यह गीता जी ने कहा है ना, पांचवा अध्याय शायद, न जिग्रते
न आसनाती ऐसे करके आया है, न वो कुछ सूंघता है, न खाता है, न पीता है, न श्वास लेता है, न छोड़, ऐसे, हाँ ऐसे आया है। बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत विशेष श्लोक है, हमें याद नहीं आ रहा, भूल तो जाता ही है। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान स्मरण रखना है कि आप क्या हो। जब 50 साल से 100 साल से या जन्म जन्मांतर से आपको बताया गया कि यह आप हो, आपका हाथ है, आपका घर है, तभी तो मालूम है ना। तो जब आपके स्वरूप का उसी प्रकार से जब स्मरण कराया जाता है कि आप यह नहीं हो, आप निर्गुण हो, निराकार हो, अजन्मा हो, तो उसका नित्य स्मरण करोगे ना। हम ब्रह्म ही, आप और ब्रह्म में अंतर नहीं है, पूरी सृष्टि आपके ही अंदर है, जागृत अवस्था ही वैश्वानर है। तो आप क्या हो, विराट पुरुष हो, पूरी सृष्टि आपके अंदर है। जो भक्ति मार्ग वाले ही कहते हैं कि सबके अंदर परमात्मा है। किसी भी तरीके से अनुभव तो करो, तो उस रूप में करो, तभी तो राग देश है जो खड़ रिपु है जाएंगे। जब खड़ रिपु नहीं जाएंगे और राग देश अंतःकरण में बैठा रहेगा तो आगे कैसे बढ़ोगे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करोगे तो कैसे होगा। और यह क्रोध कैसे आता है, मैं और तेरा यह निकल जाए तो राग देश अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आता है। ट्रेन में आती हैं, हमारे रात को तो ध्यान है नहीं, ये तो मेरी सीट है। अरे भैया सीट है तो आप ले जाओगे। कोई अगर बैठ गया घंटे 2 घंटे, ठीक है, रात्रि का समय मानता हूं, आप लेटे रहो, उसको भी तो मना नहीं कर रहा है। अगर बैठ गया तो आपको क्या परेशानी हुई। लेकिन नहीं, लोग झगड़ा करने मारने के लिए जब 2-4 होते हैं ना, तो ऐसे करने के लिए मैंने रात को देखा, इसलिए घटना को याद आ गई। मतलब जिसका आपका जिस चीज पर कोई अधिकार नहीं है, कुछ समय के लिए 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे के लिए मिला हुआ है और उसको आप अपना समझ रहे हैं। खैर, तो यह कहां से हुआ था कि उस आत्मा का वर्णन, यह चक्षु क्या करती है, जो भी देखती है उससे आप परे हो, जो आप जानते हो उससे आप अलग हो, यानी विदित के कैटेगरी से आप अलग हो। जो विदित है, क्योंकि जो भी आप जानते हो वो अल्प है, मर्त्यम है, अल्पम जद वित्तम अल्पम मर्त्यम तद अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम, और वह दुख देने वाला है। तो जहां से दुख मिल रहा है उसको हटो ना। आपका क्या है, आप क्या चाहते हो, आप आत्यंतिक सुख चाहते हो ना। प्रत्येक मानव, जो भी प्रत्येक जीव कहिए, प्रत्येक जीव चाहता है कि हमेशा सुख रहे। अगर सुख चाहते हो, हमेशा सुखी रहना चाहते हो, हमेशा उसी आनंद में अपने स्वरूप में स्थित हो ना। क्यों संसार में पड़े हुए हो, इसको छोड़ो। जब यह इस श्रुति पर विश्वास है, ये श्रुति है ना, हम तो नहीं कर रहे हैं। शंकराचार्य जी के भाष्य में, इसी में भाष्य में आया हुआ है कि जद विदितम तद अल्पम, शायद पढ़ भी लिया होगा, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा अभी, भाष्य में है 3-4 पेज पर। तो मृत्यम और दुखात्मकम, देखो मैं बता देता हूं, इसी में आपको गीता प्रेस की कौन सी पुस्तक सबके पास है, गीता प्रेस की बता देता हूं। मिल गया। ये पदभाष में ही शायद है, इसी भाष में हो। खैर, अभी जब मिलेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि समय व्यर्थ करना ठीक नहीं। हाँ, यह है पेज नंबर 43, 43 पेज पर गीता प्रेस में। जद विदितम, नीचे पदभाष का वाक्य भाष के पहले है, जद विदितम तद अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम चेत हेयम। मिला। तो यह और किसी की वाणी नहीं है, जो शिव जी के ही अंश, हमारे वेद आदि गुरु शंकराचार्य, उन्हीं के
भाष्य है, उन्हीं के भाष्य में है। और उनको भी अगर छोड़ो तो आप देखो, या प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। जिसको भी आप जानते हो, क्या वो दुखी नहीं हुआ? दुखी है। जो भी देखते हो वो दुखात्मक ही है। भोजन ही है, एक गिलास भी ज्यादा हो जाए तो क्या दुखात्मक नहीं होता है? और 4 दिन से भूखे हो तो भी दुखी हो। चलिए, तो यह सब कुछ है। आगे आगे देखिए, न तत्र चक्षु गति, मतलब चक्षु के द्वारा, सूत्र क्या है इसके पीछे, सूत्र समझ लो। उस जो आत्मा है जिसका अभी बताया गया निर्गुण निराकार अजन्मा नित्य, उसको इन सभी आपके इंद्रियों को, सभी को शक्ति देने वाला है। वो सभी के शक्ति से सभी काम कर रहे हैं, सावर जंगम सभी। जंगम का मतलब समझते हो ना, जो चलने वाले हैं, 3 प्रकार के होते हैं, थलचर, जलचर, नभचर, तीनों। और अस्थावर का मतलब पेड़ पौधे इत्यादि, लता इत्यादि जो स्थिर है। सभी को शक्ति देने वाला है। यह शरीर भी 5 महाभूतों से बना हुआ, तो इसको शक्ति यही दे रहा है ना, हाथ को, चक्षु को, श्रोत को, मन को भी। लेकिन इनके द्वारा उसको नहीं जान सकते हो। कार्य, अपने कारण के मूल जो कारण है उसको कभी नहीं जान सकता है। कार्य है ना, इंद्रिय है कारण, कारण वह उसकी शक्ति है। तो यह काल, चाहे मन हो, यह इंद्रिय चक्षु हो, बाक हो, अपने मूल कारण, सहायक कारण नहीं, सहायक कारण को जान सकता है, मूल कारण को कभी नहीं जान सकता है। घड़ा कार है, मिट्टी उसका कारण है, तो घड़ा क्या अपने कारण, मूल कारण मिट्टी को जान सकता है क्या? स्वयं अनुभव करो। घड़ा है, कुम्हार ने बनाया है, तो घड़ा क्या मिट्टी को जान सकता है? नहीं जान सकता है। अरे आप स्वयं इसीलिए इन चक्षुओं से, इन श्रोत से, यानी इन ज्ञानेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, मन से किसी को अपने मूल कारण जो आपका चैतन्य आत्मा ब्रह्म, उसको आप नहीं जान सकते हो, तो क्यों इसके द्वारा जानने की कोशिश करते हो? तो क्या करना है? और तो क्या फिर प्रश्न उठेगा, क्या वो अविदित है? नहीं, अविदित, अविदित का मतलब अज्ञान, नहीं जानते, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं है, अज्ञान तो नहीं है न। इसका मतलब ठीक ठीक न उसको जानते हैं, अनुभव किए हैं, लेकिन किस प्रकार से समझाया सतगुरु, यही शिष्य कहता है ना, हम किस तरह से आपको समझाएं, किस प्रक्रिया समझाएं, उसे नहीं। ऐसा नहीं है, यह अपवाद है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं जानते, जानते हैं, लेकिन सिद्धांत ही है जो कोई भी कार्य अपने मूल कारण को नहीं जान सकता है। और जिसको आप देखते हो, जिसको जानते हो, वो अल्प होगा, मर्त्य होगा, नष्ट होने वाला होगा और दुख देने वाला होगा। चलिए, इसी प्रकार से फिर चक्षु का मतलब आप 5 इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, चारों को और लगा दीजिए। न वाग गच्छति, इसी प्रकार से वाणी के विषय में बताया गया, वाणी जहां तक हमारी जाती है। अब मान लो वाणी से बोला तो क्या परमात्मा तो जाएगी, वो जाएगी, उसी को तो करना है। तो वह कौन तत्व है? क्योंकि इसका पूरे उपनिषद का यही जान जाता, जिस समय आप जान गए आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए, है क्या इसमें? और वही स्थित होने के लिए ही श्रुति माता का प्रयास है। केवल 12-13 मंत्रों में ही है, बाकी उसके बाद तो बिल्कुल कुछ आख्यायिका के रूप में 3रे और 4थे खंड में तो आख्यायिका कुछ नहीं है। फिर बाकी जो 34 मंत्रों में से 13 मंत्र के अलावा जो बाकी आपके बचे 21 मंत्र तो ऐसे ही हैं, 12, 9, 21, वो तो कुछ नहीं है। और विशेष करके 2-3 के बाद मेरे ख्याल से 4थे से 8वें तक तो एक ही प्रकार का है कि जिसकी उपासना करते हो वह नहीं है, बल्कि वह ब्रह्म तो कोई और ही आप ही हो। तो इस प्रकार से आएगा। खैर, ना मानो, मन भी वहां नहीं जा सकता, मन के द्वारा भी उसको नहीं जान सकता है। अब मोबाइल पर लेकर के इसकी प्रक्रिया को समझो तो शायद कुछ आए। मोबाइल पर मान लो गूगल में कोई सर्च किया तो कैसे गया भाई? यहां से तो कोई तार वगैरह नहीं है, कैसे गया?
कैसे गया? मोबाइल से संदेश कैसे गया? गूगल की मेन लाइब्रेरी अमेरिका में है। नहीं, ऐसा आते नहीं। यहाँ से टावर होते हैं जगह जगह, या 3-4 किलोमीटर के अंदर होगा, तो यहाँ से बिना तार के जाएगा, और वहां पर जो है टावर से उनके बीएससी में जाएगा, फिर एमएससी में जाकर के मेन टावर जो चंडीगढ़ में है वहां पर जाएगा, वहां से स्थल मार्ग से होता हुआ समुद्री मार्ग से वहां जाएगा। कितना समय लगता है? सेकंडों में वहां से उत्तर भी आ जाता है। उसी प्रकार से जब किसी वस्तु को चक्षु द्वारा देखते हो, नेत्र द्वारा देखते हो, या कान द्वारा सुनते हो, मन उसके साथ रहता है। पहले वो उसको व्याप्त करता है पूरे अच्छी तरह से। जैसे मान लीजिए यह है, इसको व्याप्त करेगा ना, इसका पूरा रूप नक्शा कहाँ आएगा? मन के द्वारा उस इंद्री, क्योंकि जिस इंद्री के साथ मन नहीं होता है उसका ज्ञान आपको नहीं हो सकता है। वह फिर बुद्धि को देगा, बुद्धि फिर उसी चित्त को, चित्त के अंदर जो पिछले संस्कार पड़े हुए हैं उससे वह उलट फिर करके देखता है, फिर आपको बताता है अमुक चीज है, कोई फल है। आम मान लो, आम तो खैर आप जानते ही हो, जो नहीं है, कभी ने खाया ना सुना, उसको बता दो आप कि खट्टा होगा मीठा होगा। तो बिना जाना हुआ, जिसको आपने कभी देखा नहीं, कभी कानों से सुना नहीं, उसके विषय में आपको स्वप्न भी नहीं आएगा, न उसके विषय में जानेंगे। तो वृत्ति व्याप्ति के माध्यम से ही आता है। अरे बड़े बड़े राडार बने हैं ना, यह भी तो चमगादड़ अव्वल से देख करके इनके द्वारा जैसे वह रात्रि में वृत्ति व्याप्ति होती है और दूसरे दुश्मन के आने का उनको पता लगता है, इसी आधार पर तो बनाया गया पूरा टेक्नोलॉजी। जो आज के बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी जो विकसित हो रही है, यह सारा हमारे वेदों के आधार है। अरे और भी अभी बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह वृत्ति व्याप्ति, यह मन के द्वारा जो प्रक्रिया हो रही है ना, इसी को लेकर के जानवरों के माध्यम से बनाया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे नहीं किया, वेद के आधार पर सब कुछ है। अब चलो खैर, आप यही समझ लें कि बस यह तत्व क्या है जिसकी आपको जो आप हो तत्वमसी, इसी वेद का जो इसका यह सूत्र रूप में है, इसी का व्याख्या, इसी का डिटेल कहिए आपका छांदोपनिषद है। छांदोपनिषद के अंदर ही यह महावाक्य का वर्णन है, तत्वमसी। तत्व की दृष्टि से तुम वही हो जो हुआ है। न मानो, मन भी नहीं जा सकता वहां पर। तो पांचों इंद्रियों का निराकरण कर दिया, पांचों ज्ञानेंद्रियों का, क्योंकि उपलक्षण है, भाग भी, मन भी उपलक्षण है। मन अंतःकरण का भाग है ना, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों का ले लो, 2 का लेते हो तो बुद्धि को भी ले लो। 17 तत्व लोगे तो केवल मन और बुद्धि आएगा। मन जो है चित्त को प्रदर्शित करता है, चित्त और मन, और बुद्धि जो है अहंकार को, बुद्धि अहंकार, वैसे 4 हैं, चारों को हम मन के द्वारा ही बोलते हैं। न विद्मो न बीजानीमो। ओहो, क्या सुंदर कहा। हमें क्या करना चाहिए? जिस प्रकार न विद्मो, वहां पर मन नहीं जाता, न मनो न विद्मो, हम जान भी नहीं सकते उसको। न बीजानीमो, हमारे समझ में भी नहीं आता। बीजानीम का मतलब क्या होता है? हमारे समझ में भी नहीं आता है। तो भाई कैसे? यथा एतद अनुशिष्यात, क्या हमारे समझ में नहीं आता है कि यथा जैसे शिष्य को कैसे इसको समझाया जाए। अनुशिष्यात माने उसको शिक्षा दी जाए। देखो, आचार्य के मन में जो भाव है, जो हम कहना चाहता है, वह उसी रूप में यदि जो शिष्य है उसके चित्त में बैठ जाए तो वही होता है असली प्रक्रिया। कि हाँ, वह अब हम बोलते जाएं, आपके समझ में ना आवे तो उसका कोई लाभ नहीं है। यथा एतद अनुशिष्यातो,
अन्य अन्यत एव तद तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। देखो, तो हमारी समझ में नहीं आता कि हम इस ब्रह्म का उपदेश हम शिष्य को कैसे दें, क्योंकि वह विदित से तद विदित अन्यत एव, अन्यत माने अन्य। देखो एक एक शब्दों का, तो जत एतद, जत माने यह जो ज्ञान की प्रक्रिया है, समझाना चाहते हैं एतद, इसको अनुशिष्यात, शिष्य को कैसे हम समझाएं, उसको दें, क्योंकि यह क्या है, अन्यत, इससे अन्यत्र है। यह जो वाणी के द्वारा हम बताने जा रहे हैं, कोई उपदेश हम कैसे देंगे, वाणी के द्वारा ना, तो अन्यत एव, यह इससे अलग है, इससे नहीं बता सकता। तद विदित मतलब वह विदित से अलग है, और अथ अविदितात, अविदितात से जो अज्ञान है उससे भी अलग है, क्योंकि जो अविदित है उससे अधि है। अधि का मतलब क्या होता है, ऊपर। नहीं समझ में आ रहा आपको। अथ देखो, तत् विदितात अर्थ अविदितात अधि, यहां पर अधि शब्द है। जब तक ये संस्कृत का अन्य नहीं समझ में आएगा, अरे क्या बोलता है, संधि विच्छेद नहीं कर पाओगे ना, तब तक नहीं समझ में आएगा। अधि माने ऊपर, अविदितात माने अज्ञात कहिए, या जो हम नहीं जानते हैं। तो और जो इसके पहले आया अन्यत माने अन्य, एव यह जो है अन्य है, क्या है, तत् विदितात मतलब जो जानते हो उससे अन्य है। जितना आप जानते हो, जो कुछ जानते हो उससे वह अलग है। कौन, वह आत्मा जिसके बारे में बात की जा रही है, या जिसके शक्ति से सारा काम हो रहा है। तो जो वह ब्रह्म है, यह वह आपकी आत्मा जो आपके अन्य करणों को शक्ति दे रहा है, तो जो आपका विदित है उससे अलग है। और अविदित, जो अविदित है उससे वह ऊपर है, अविदित भी नहीं है, उससे ऊपर। अधि माने ऊपर, अविदित माने अज्ञान, अज्ञान भी कर सकते हो। तो इससे भी वह, या अव्याकृत कहिए, वो तो शब्द जितना भी जाएंगे ना वो बढ़ता जाएगा और आपके समझ के मुश्किल हो जाएगा। इति सुषुम, सुषुम का मतलब ऐसा ही हमने पूर्वेशम, पहले हमने अपने गुरु के माध्यम से ऐसा हमने सुना हुआ है। जे नस्तद व्याचक्षिरे, और जिन्होंने पहले हमारे प्रति व्याख्यान किया था, तो जैसा हमने अपने पूर्व में अपने गुरुओं के माध्यम से सुना था, जो हमें व्याख्यान किया था, वही चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। उतना ही बस हमारा यह ज्ञान की शक्ति है, कर सकते हैं भाई। तो आप जब खुद स्वयं नहीं जानते, तो आप तो वृषभ पढ़ाने के योग्य नहीं हो। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, आगे भाष्य में बताएंगे। यह अपवाद, इसको समझ लीजिए, क्योंकि यह इतना आसान नहीं है ग्रहण करना। इसीलिए श्रुति माता इसको बारंबार कहेंगी, और भाष्यकार भी इसको कई रूपों से समझाने के लिए कोशिश करेंगे। मोबाइल का जो दृष्टांत दिया ना, यह भी एक प्रकार से आपको समझाने के लिए है, किस प्रकार से मन की वृत्तियां किसी चीज को व्याप्त करती हैं, और कितने कम समय में आपको अंदर ज्ञान हो जाता है। बिजली का उपकरण ऐसे ही ले सकते हैं। अब ये बताइए कि भाष्य, यह अगर अर्थ मंत्र का ठीक ठीक अर्थ समझ में आ गया हो, तो हम भाष्य कर दें, भाष्य को आगे जहां तक छोड़े थे वहां से पढ़ाते हैं। इसका अर्थ ठीक ठीक समझ में आ गया कि नहीं आया, दोबारा एक बार बता दूं, ठीक है? हाँ, तो प्रश्न पूछेंगे हम, आज नहीं कल पूछते हैं, ठीक है? विदित क्या है, अविदित क्या है, और क्योंकि यही मूल इसमें है, क्योंकि इस मंत्र का यही है कि आप अपने आत्मा के बारे में जान जाए। वह है क्या, वह विदित से परे है, अलग है, और अविदित से ऊपर है, यानी वह विदित भी नहीं है, अविदित भी नहीं है। अर्थात ठीक ठीक आप न उसको जानते हो अच्छी तरह से, और न ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जानते, सीधी सी बात है। अब बताओ कहां तक पढ़ा हुआ है, पदभाष्य कहा हुआ, पदभाष्य और वाक्यभाष्य, हाँ कहां तक, हाँ शुरू से ही करिए, शुरू से करें,
पदभाष्य आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, देखो पहले पदभाष्य क्या है और वाक्यभाष्य क्या होता है, इसको अर्थ को समझो। शायद पहले बताया तो क्या होगा। पदभाष्य का मतलब, पद का मतलब जो शब्द होता है या दो शब्दों को जो करके संधि हो गया है, तो शब्द का या पद का ठीक ठीक अर्थ क्या होता है वह जानना है। कोई भी पद है, जैसे कहा गया कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो पढ़ने का मतलब क्या होता है। मान लो कोई अनपढ़ है, उसको नहीं पता, तो उसको तो बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, भाई पढ़ने का मतलब क्या है। ये जो संसारिक लौकिक ज्ञान है उसको जानना है क्या है। तो मान लो मिट्टी का कोई वो बनाओ या चित्रकारी बनाओ या धन समाज से कोई, तो उसके बारे में कैसे करोगे आप, कैसे उसको कैसे शुरू करोगे, कैसे उसमें बर्दाश्त मालूम और बर्दाश्त मतलब उसकी ज्ञान की प्राप्ति करके उसको बनाओगे। तो यही जो जानकारी है यही तो पढ़ने में है, विषय के अनुसार अलग अलग दिया जाएगा। तो पदभाष्य का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक पदों का, जितने भी मंत्र में पद हैं सभी का एक एक शब्दों का अर्थ आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। वाक्य भाषा में क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, पदों को मिलाकर के जो वाक्य बना, तो उसका फिर शाब्दिक अर्थ ही नहीं बल्कि उसका तात्पर्य क्या है, तात्पर्य क्या है, उसका भाव क्या है, वहां तक गहराई में थोड़ा सा जाना है। ठीक है ना। क्यों, अभी टाइम हो गया क्या। चलिए ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।